R9 टीवी की जो मुहिम थी उसका महा असर हुआ है। तो खुशी की रिहाई के लिए डीएम अब स्पेशल पावर का इस्तेमाल करेंगे। खुशी को जेल से लाया जाएगा। तो कानपुर देहात के डीएम खुशी की रिहाई में प्रशासन की बड़ी पहल देखने को मिली है। कानपुर देहात के डीएम है राकेश कुमार सिंह और कहा जा रहा है कि उनकी खुशी की रिहाई के लिए अब वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो परिवार ने दरख्वास्त लगाई थी, कहा था कि सीएम के पास भी पहुंचेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि गलती हुई कि बेटी की शादी एक अपराधी से करा दी, लेकिन इस बात से वो अनजान थे। लेकिन बेटी निर्दोष है और उसे फिर अभी तक क्यों जेल में ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन बेटी बाहर नहीं निकल पाई और R9 टीवी के कैमरे पर भी उन्होंने दरख्वास्त की अपील की कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। और अब जाकर इस मुहिम का R9 टीवी ने जो मुहिम चलाई थी उसका असर हुआ है, महा असर हुआ है, जहां पर अब खुशी की रिहाई के लिए खुद डीएम सामने आए हैं और वो कहा जा रहा है कि अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो खुशी की रिहाई में प्रशासन की बड़ी पहल देखने को मिल रही है। तो कानपुर देहात के डीएम है राकेश कुमार सिंह, जो खुशी की रिहाई को लेकर आगे आए हैं। तो समाज से कहीं ना कहीं दूर कर दिया गया, खुशी के परिजनों का ये कहना था। और निर्दोष है बेटी लेकिन उसके बावजूद भी उसे रखा गया जेल में। और आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी जिस तरह से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आदित्य, जब वो कन्वर्सेशन हमने सुनी थी आपकी और खुशी के परिजनों की, तो लगातार आंसू यहाँ पर सामने आ रहे थे, दिख रहा था वो दर्द किस तरह से अभी परिवार का है। और कोशिश यही है उनकी कि जल्द से जल्द बस बेटी बाहर आ जाए। जो गलती की उसका भुगतान उन्हें कहीं ना कहीं करना पड़ा, लेकिन अब बस बेटी को बाहर आना चाहिए। समाज को लेकर भी उन्होंने कहा कि रिश्तेदार और जो आसपास के लोग हैं वो उन्हें टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं, उन्हें दरकिनार कर रहे हैं कि अपराधी से उसकी शादी कराए। तो सवाल ये कि खुशी के रिहा होने के बाद क्या चीज़ें फिर उस तरह से होंगी? क्या समाज जो है वो एक बार फिर से खुशी को और उसके परिवार को स्वीकार करेगा? और देखिए ऋतु, ये एक दुखद पहलू ही रहा। पुलिस से बड़ी चूक हुई इस पूरे घटनाक्रम में। चूंकि घटना बहुत बड़ी थी तो पुलिस कहीं ना कहीं गलती कर बैठी और उस गलती का एहसास जब R9 टीवी ने पुलिस डिपार्टमेंट और उसके जिम्मेदारों को दिलाया तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है, उसमें सुधार किया जाए। उसी का ये क्रम है कि अब 169 धारा के तहत एक रिपोर्ट बना के तैयार कर ली है, वो कोर्ट में पेश कर दी गई है। जैसे ही कोर्ट खुलती है वैसे ही उस पर आदेश हो जाएगा। खुशी अब एक पल भी जेल में ना रहे, इसको लेकर के बहुत ही संजीदा है वहाँ का कानपुर देहात का जिला प्रशासन। इसको वैसे एक प्रक्रिया होती है ऋतु, जिसके तहत यहाँ से परवाना लेकर के वहाँ जेल जाया जाता है और उसके बाद वहाँ तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं। 3 से 4 घंटे लगते हैं, यानी कि खुशी निकल पाएगी अगर तो रात के 9-10 बजेंगे या कम से कम 8 तो बजेगा ही बजेगा। लेकिन जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को बहुत ही संवेदनशीलता से लेते हुए R9 टीवी की मुहिम का उन्होंने बाकायदा उसको बहुत हिस्सा बन रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको संज्ञान में लेकर तुरंत एक्शन लेंगे और उस परवाना को, उसकी सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद खुद जेल पहुंचेंगे और खुशी को लेकर के आएंगे अपने साथ गाड़ी में और उसके बाद उनके माता पिता को सौंपेंगे। तो ये अपने आप में बड़ा स्टेप है मानवता के हिसाब से कि खुशी तो बेकसूर है, अब उसका एक एक पल भी जेल में जो हो रहा है वो उसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जी ऋतु, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आदित्य कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई पुलिस से? क्योंकि जब विकास दुबे की पत्नी और उनके बेटे को वक्त पर छोड़ दिया गया तो आखिरकार खुशी को इतने वक्त क्यों रखा गया? क्या इसको लेकर जो लापरवाही हुई उस पर भी कार्रवाई हो पाएगी आगे? देखिए ऋतु, ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया अभी हमारे दर्शकों के सामने कि आखिर क्यों छोड़ दी गई विकास दुबे, जो कि कुख्यात था, जो कि मास्टरमाइंड था, जिसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी पत्नी को तो छोड़ दिया गया। और उधर एक अमर दुबे जो कि वाकई में राइट हैंड था, वो भी कुख्यात था, वो भी विकास दुबे के उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहा था। उसने जो बर्बरता वहाँ पर दिखाई, ठीक है वो इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी जो 2 दिन की ब्याहता थी उसके साथ जो अन्याय हुआ, ये बहुत बड़ी गलती हुई है पुलिस की। और पुलिस को इस संबंध में फूक फूक के कदम रखने होंगे। और भी कई गलतियां हुई हैं पुलिस से। पोस्टर में इनामी बदमाश घोषित कर दिया और FIR में नाम नहीं।
वो उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एटीएस मुंबई गिरफ्तार करती है जाकर के। तो ये जो गलती पुलिस ने की है, एक गलती नहीं की है, पुलिस से यहाँ पर कई गलतियां हुई हैं, हड़बड़ाहट में हुई हो, जल्दबाजी में हुई हो, किसी भी वजह से हुई हो, एक अलग मसला है, लेकिन गलतियां हुई हैं। उसी में से एक हिस्सा है खुशी का जो मसला है वो सबसे दर्दनाक, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। जी ऋतु। चलिए, धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।